नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम कुल बिफ़ज़्लि लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। और दिल भाई सही कहते हैं कि मैं तुहानू यार अन्ना भी नहीं समझाया होया कि मस्ती ना सुनने वास्ते जरूर क्या होया तो दरूद पढ़न वास्ते जरूर क्या होया। इन्ने भी गुमसुम हो के सुनने वास्ते मैं नहीं तुहानू क्या होया। मैं इन्होंने क्या होया कि मेरे बंदे उंज मस्ती ना झूम के सुकून ना सुनते हैं, मगर इन्ने भी मस्त ना हो कि तुहाडी आवाज़ ही ना निकले। दरूद सलाम पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह। आजकल एक सवाल चलता है, उस पर बहुत सारे उलमाए दीन ने बातें की हैं, समझाया है लोगों को, तो उसमें मैंने भी चाहा कि कुछ हिस्सा मैं भी डाल दूं। कहते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हो, मिलाद क्यों मनाते हो। हम उनसे कहते हैं कि भाई नमाज भी आधा घंटा है, टेंशन ना लो, हो जाएगा। मिलाद क्यों मनाते हो। बाज़ कहते हैं कि जी मिलाद लिखा कहाँ पर है, बाज़ कहते हैं जी मना कहाँ पर लिखा है। बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस हवाले से मैंने कुरान पाक में से सूरह यूनुस जो 10वीं सूरत है कुरान पाक की, आयत नंबर 58 उसकी तलावत का शर्फ हासिल किया। उसका तर्जमा कुछ यूं है, कुल कह दीजिए बिफज़्लि लिल्लाहि, जब अल्लाह का तुम पर फजल हो, व बिरहमतिही, और जब तुम पर उसकी रहमत हो, फ़बिज़ालिका, पास इसी पर, फ़बिज़ालिका जोर दे के कह रहा है यहां पर अल्लाह अज़्ज़ व जल, पास इसी पर फ़लयफ़रहू, तुम खुशियां मनाओ। बात समझ आ जाती है। आगे से भी पढ़े लिखे बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं जी ठीक है जी, फजल अल्लाह का हो जाए, रहमत हो जाए, अल्लाह ताला खुशियां मनाने के लिए कह रहा है। तो इसी जगह कुरान पाक में एक जगह पर अल्लाह ताला की जात फिर फरमाती है, सूरत नंबर 28 अल कसस, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन, फारिहीन फरज से निकला है, बेशक अल्लाह खुशियों की धूमधाम करने वालों से पसंद नहीं करता। अल्लाह खुशियों को धूमधाम से मनाने वालों को पसंद नहीं करता। ये आयत जब उतरी, कब उतरी, इसको कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता। क्या मामला था, उसकी क्या वजूहात थी। लेक्चर लंबा था, मैंने अपने टाइम पर क्लियर करना है, क्योंकि कुछ बहुत सारी फैमिलियां दूर से आई, उन्होंने घर अपने जाना है। अच्छा, हमेशा जब कोई कुरान की आयत तुम्हें पढ़कर सुनाए ना, उसे कोई इसका शान नज़ूल सुना, शान नज़ूल सुना हमको। ये उतरी क्यों, क्योंकि कुरान पाक की जितनी भी आयत उतरी हैं, मेरी बात सुन रहे हैं ना गौर से, जितनी भी उतरी हैं वो कोई ना कोई वाक़या रूनुमा होता था, तो फिर कुरान पाक की आयत उतरती थी। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बयान फरमाते थे, उस वक़्त जब जहालत का दौर था, ये कुरान पाक की आयत उतरी, तो लोग पहले खुशियां कैसे मनाते थे, सीटियां बजाकर, जो आजकल हमारे भी 14 अगस्त में होता है।
बाजे बजाकर नंगे खाना काबा का तवाफ करते थे। आप हिस्ट्री पढ़कर देख लें। और चक्कर लगाते हुए सीटियां बजाना, ढोल ढमक्के करना, यह सब कुछ इसमें शामिल था। अल्लाह ने वहां पर मना किया। आगे कुरान की आयत जब नाज़िल की सूरह यूनुस की, तो उसमें अल्लाह ताला ने जोर देकर कहा, अब मुझे कोई भी ईमान से बता दे, आप इतने लोग खड़े हैं, हम पे सबसे ज्यादा फजल क्या है? सबसे ज्यादा फजल क़यामत नहीं, हमसे सबसे ज्यादा, हम पर जो अल्लाह ने सबसे ज्यादा फजल किया वो क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमको दी। छोड़ूंगा नहीं, हम भी बताता हूं। ऐ ईमान वालो, हवाला ले लीजिएगा। ऐ ईमान वालो, लक़द मनल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ा बासा फीहिम रसूला। ऐ ईमान वालो, मैंने तुम पर एहसान किया, अपना रसूल, अपना हबीब, अपना महबूब तुमको देकर। पूरे कुरान उठाकर देख लो, अल्लाह ने कहीं भी एहसान जतलाया हो। जब उसने हम पर एहसान किया, उसका फजल आ गया, उसका करम आ गया, उसका करम आ गया, उसका फजल आ गया। आगे वो कहता है वबी रहमतिही, और जब रहमत मिले तो कायनात में रहमतुल आलमीन कौन है भाई? रहमतुल आलमीन सिर्फ एक जात है, अल्लाह की जात के बाद अल्लाह ने बनाकर भेजा रहमतुल आलमीन। मेरा बेटा पढ़ रहा था कि तवाइफ के पत्थर खा के भी जो दुआएं दे, चच्चा के कलेजे को चबाने वालों को भी दुआ दे, और कह दे बख्श दिया, जाओ, जो तुम्हारे घर में भी पना लेगा उसे भी माफ किया। इसे रहमतुल आलमीन कहते हैं। रहमत की जो तशरीह है ना, वो रहमत, बारिश को कहते हैं रहमत कहते हैं। बारिश जब बरसती है वो मंदिर, मस्जिद, रूढ़ी देख के बरसती है। वो बरसते हुए ये नहीं देखती कि ये रूढ़ी है, ये मंदिर है या ये मस्जिद है। बस उसने बरसना होता है। जो उसका तालिब हो तो खुदारा उसके तालिब बन जाओ। अल्लाह ने भी यही कहा है। कुरान उठा लो। अभी मेरा बेटे ने, छोटे ने पढ़ा था, इंसान की इब्तदाई जिंदगी से लेकर उसके हशर तक के कलमे में अल्लाह ताला ने अपना नाम रखा, तो साथ किसका नाम है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज जब पढ़ते हैं तो किन का जिक्र है बीच में? मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात, जब जनाजा पढ़ा जाता है, फिर अल्लाह ने अपने जिक्र के साथ पहले सना, फिर जिक्र करवाया, किसका? मोहम्मद व आले मोहम्मद का। अब कब्र में जाके जाना, पूछना है, तो वहां 3 सवाल करने हैं। मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का। पहले 2 पास कर भी लिए, पहले 2 पास कर भी लिए, और तीसरे में फेल हो गया। कौन सा सवाल? मन नबियों का, मन दीनों का। इस नबी के बारे में तो क्या कहता था? तो यकीन जानो, पहले रब को पहचान भी लिया, दीन भी बता दिया, नबी को ना पूछा, बताया, तो तुम लोग पास नहीं हो, तुम जन्नत में नहीं जा सकते, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह अपनी गुस्ताखी माफ कर देता है, अपने रसूल की माफी नहीं देता। ये क्या बना अभी फ्रांस में? मुसलमान यहां चंद लम्हे बोले, खामोश। एक तबका उठा, माशाल्लाह खादिम हुसैन रिजवी साहब का, उन्होंने पुरजोश होकर एहतजाज किया, उनके साथ साथी लगे, बाकी सब सोए रहे। अल्लाह ने कहा तुम लोग नहीं ना बदला लेते, मैं खुद लेता हूं। क्या बना उसके साथ पता है आप लोगों को? नहीं पता। उसका ट्रक के साथ हादसा हुआ है, पुलिस की इर्द गिर्द गाड़ियां हैं, और जहां से प्रोटोकॉल से गुजरता है बंदा, वहां से कोई गाड़ी नहीं आ सकती। आप सारे, ये मेरा बेटा कह रहा है एक्सीडेंट जिस दिन हुआ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां मनाई थी। हमारे नबी की गुस्ताखी को करने वाले को सजा ना मिले, ये मेरा ईमान नहीं। जो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बोलता है, अल्लाह उसे माफी नहीं देता, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो।
कोई माफी नहीं है उसके दायरे में। उसको प्रोटोकॉल के साथ जाते हुए कार में जा रहा है, ट्रक ने आगे टक्कर मारी, गाड़ी को आग लगी, जल के राख हो गया, बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला, बुझाने तक का मौका नहीं मिला। यह है अल्लाह ताला का अजाब। वो अपने महबूब की इज्जत की हिफाजत खुद करता है, वो अपने कुरान की हिफाजत खुद करता है। तुम लोगों से कोई कहता है ना मिलाद क्यों मनाते हो, उसे कोई यार हम मनाते हैं, हम पर अल्लाह का फजल भी है, करम भी है, रहमत भी है, नहीं मनाना चाहते ना मनाओ, हमें तुम लोगों पर कोई एतराज नहीं है, हमें तुम लोगों पर कोई एतराज नहीं है। हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है, हम मानेंगे। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ो, हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम इनका अदब करेंगे, हम सहाब का अदब करेंगे, इनका जिक्र करेंगे, इनके नक्शे कदम पर इंशाल्लाह चलेंगे। हमें हमारे लिए बेहतरीन जिंदगी गुजारने का यह बेहतरीन नमूना है। अजाना नहीं हो रही तो छोटी सारी नसीहत है, आखिरी लफ्ज मेरे, अजान होने लगी है। आज काफी बातें बतानी थी मगर आप लोग माशाल्लाह बहुत जल्दी आते हो। आप कहते हो अब महफिल का एंड होने वाला है, हम महफिल में चलते हैं। तो नात खान रात भी फिर जब पढ़ते हैं वो भी टाइम हमने देखना होता है। तो मेरी मुख्तसर सी आपसे बात है, नमाज पढ़े, दूसरे नंबर पर सदका दे, तीसरे नंबर पर सबक पढ़े, चौथे नंबर पर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पर लाजम करना। जो फितने के दौर है ना वो खत्म हो जाएंगे। कोई पूछे कि किसको मानते हो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जवाब दिया करो, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। नहीं मानते किसको हो, असहाब को मानते हो, अहले बैत को मानते हो? भाई मुझसे कब्र में यह सवाल नहीं होना। हाँ अगर मैंने किसी के बारे में बुरा कहा ना तो फिर मुझसे पूछ जरूर होनी है, फिर मुझे माफी नहीं है तो मैं बुरा नहीं कह सकता। और हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले, पंजतन पाक वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं अली वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं अली वाले। और अली पाक वो हैं जो दुश्मन को थूकने पर पीछे कर देते हैं, दुश्मन के थूकने पर पीछे कर देते हैं। कहते हैं तुझसे मैं अल्लाह की रजा के लिए जंग कर रहा था, तुझसे मैं अल्लाह की रजा के लिए जंग कर रहा था, अपनी जात के लिए नहीं। हम ना जीते अपने लिए हैं ना मरते अपने लिए हैं। हम मरते भी अल्लाह के लिए हैं, जीते भी अल्लाह के लिए हैं, उसकी मखलूक की खिदमत करने के लिए। अल्लाह हमें इस पर इस्तकामत अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाला बनाए, असहाब से मोहब्बत, बड़ों का अदब करने वाला बनाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह गज वज के या रसूलुल्लाह का नारा लाओ। और दूसरा मगरिब की नमाज तो फौरन बाद केक तकसीम किया जाएगा। तमाम साथी मेरी ख्वाहिश होती है कि कोई बंदा ना बचे। मैं जो केक कटदा वहां वारी वारी दूजे की वारी का इख्तियार रखो। हमेशा जो दूजे रस्ता दोगे ना तो रस्ता आराम नाल बनता जाएगा। जो दूसरे का रस्ता कट के उत्ते चढ़ने की कोशिश करोगे ना तो वो टाइम जाया होएगा। बारी बारी 4-4 5-5 बंदे आके मेरे केक कटिया जे, केक लैके जाओ। होर खाली केक बेउलादा वास्ते नहीं, जेड़ी भी जिस दी नेक नीयत होगी इंशाल्लाह उहदे नेक मकासद पूरे होंगे। अगर किसी का कर्जा है वो केक ले जाके खांदा कि मैं तेरे महबूब दे जश्न ते गया सा कि केक खाना पिया, तो उन्होंने इंशाल्लाह कर्जा उतरेगा। बेउलादा नूं अल्लाह ताला दे जात अपने मुहम्मद दा सदका खाली उस दिन नहीं, जदों जदों मेरे नबी का मिलाद आएगा उस दिन मेरे मालिक की जात जिस जिस दे करम होएगा अल्लाह नूं पुत्र देवेगा। और जेड़ा सरकार दे मिलाद दा केक लैके जाएगा अल्लाह नूं पुत्र ही देवेगा इंशाल्लाह ताला। और अज खा के नहीं कट्ठिया होना, कल होना जी। अज मना जी मेरे लो, कल खा के कट्ठिया होना जी। दूसरी बात, जदों केक खाना है उस तो पहले 2 नफल तौबा दे, 2 नफल हाजत दे, 4 नफल ने। फिर दुरूदे इब्राहिम 21 मरतबा दोनों मियाँ बीवी ने पढ़ना है। पढ़ के केक खा लेना है, तो रो के सच्चे दिल नाल कहना अपने मुहम्मद का सदका दे।
मैं ना उहदियां रिपोर्टां भी ठीक ना होईयां ते इंशाअल्लाह ताला अगले साल आके औलाद देगा। तुहाडे जो कई बैठे ने जिहड़े बेऔलाद सन वो कई कई सालों बाद अल्लाह ताला ने उन्हें दिते ने। जश्न अली दा सदका और जश्न मुहम्मद दा सदका। और हुण भी मेरी यही दुआ है कि जिहड़ा इंशाअल्लाह केक खाएगा अल्लाह औलाद देगा। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम दस्या और 4 नवाफल, 2 तौबा 2 हाजत ज़हन च रखिया जी। 2 नवाफल तौबा 2 हाजत। बाद अक्सर साथी पूछते हैं मैं जो दसिया होंगे मैनू वो खुद नहीं बाद याद होंगे। बार बार कह रहा 4 नवाफल और 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम। अल्लाह ताला मेरी और तुहाडी सारियां दी हाज़री कबूल फरमाए। जश्न मिलादे मुहम्मद दा सदका जितने भी बेऔलाद ने औलाद दवे, जितने बच्चे बच्चियां दे रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह उन्होंने रिश्ते अता फरमाए, रिश्ते पूरे चढ़न। और जेड़े बेचारियां उजड़ के घर च आके बैठियां ने अल्लाह ताला उन्होंने घरां नूं दोबारा आबाद फरमाए और मियाँ बीवी इत्तेफाक इत्तेहाद अता